हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए इतिहास सब्जेक्ट का जो पेपर है इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका इतिहास का पेपर है इसलिए आप लोगों को मैं ये पूरा बताने वाला हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं सभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लेना अच्छे से। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से छोड़ना नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके एग्जाम में 100% सुबह देखने को मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, छठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। तो सबसे जो शक्तिशाली जनपद था उसका नाम आपको इसमें बताना है। ऑप्शन दिया है गांधार, वज्जी और पांचाल और इसके अलावा मगध। तो सबसे शक्तिशाली की बात की जाए तो मगध हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। दोस्तों त्रिपिटकों की जो संख्या है वो 3 होती है। एक तो आता है इसमें विनय पिटक, ठीक है, और उसके बाद में एक आता है आपका सुत्त पिटक, और इसके बाद में आता है दोस्तों आपका एक अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये इस प्रकार से आप लोगों को 3 पिटक संख्या में याद रखने हैं। और इन त्रिपिटकों का जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसा आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें महात्मा जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये आप सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपको हम्पी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था दोस्तों 1928 में, ठीक है। इसमें 1928 आंसर के रूप में आपको करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा और वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये गोपाल कृष्ण गोखले आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इसके बाद में आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये रहा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन, पूरे 5 नंबर के, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और यदि आपको ये सारे 4 के 4 ही सेट चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको सब कुछ आंसर सहित मिल जाएगा। लोथल में एक के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ खाली स्थान में आपको लिखना रहेगा लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो आपको बंदरगाह याद रखना है। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जहाज रुकते हैं ऐसे स्थान को बंदरगाह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांची के स्तूपों की खोज ने की थी। तो सांची के जो स्तूप है इनकी खोज कर्नल कालिन मैकेंजी ने की थी। तो इसमें आपको कर्नल यहाँ पर याद रखना रहेगा, वैसे कर्नल टेलर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को कहा जाता था। तो प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, इसमें आप लोगों को गोपुरम लिखना है। मुगलों की मातृभाषा थी। मुगलों की मातृभाषा के रूप में आप सभी बच्चों को तुर्की याद रखना रहेगा। तुर्की आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। भारत का लौह पुरुष को माना जाता है। तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष माना जाता है। इसमें आपको सरदार पटेल उत्तर के रूप में लिखना रहेगा और वो भी बिल्कुल 100% करेक्ट। इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि के रूप में मैं बता देता हूँ, सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में निर्मित हौज का क्या नाम था। तो कमलपुरम जलाशय आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कमलपुरम जलाशय आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में करना रहेगा और वो भी करेक्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, आपको इसमें 1931 आंसर करना रहेगा। संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम बताइए। तो दोस्तों संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम बहुत सारे हैं, तो आप कमेंट करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो उसमें 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 आपको आंसर इसमें याद रखना रहेगा। बाकी संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी स्टूडेंट्स, और अगर किसी प्रकार की समस्या आई तो आप लोगों को मैं ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। सही जोड़ी का पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के आगे अजात शत्रु आप सभी बच्चों को मिलान करना रहेगा।
पंजाब के आगे आपको लाला लाजपत राय याद रखना रहेगा। और कर्नाटक जो दिया है, इस कर्नाटक में बासवन्ना आप सभी स्टूडेंट का करेक्ट हो जाएगा। कानपुर के आगे आप सभी बच्चों को याद रखना है और वो हो जाएगा नाना साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इटली के आगे आप सभी को निकोली कॉन्टी याद रखना रहेगा। इसके आगे निकोली कॉन्टी आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की देता रहूँगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिया है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विजयनगर के शासक शैव धर्मावलंबी थे, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। गुलबदन बेगम अकबर की बेटी थी, तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मंगल पांडे 34वीं पलटन का सिपाही था, तो साथियों इसमें आपको सही लिखना है, बिल्कुल सत्य। भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष है, तो दोस्तों धर्म सापेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, तो इसमें आपको असत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सारे आंसर कंप्लीट करने रहेंगे। और आप लोगों को यदि ये पूरा PDF चाहिए, तो इसकी जो लिंक है दोस्तों, हमारे ऐप की लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, और चैनल के होम सेक्शन पर भी हमने लिंक दे रखी है, तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा मेंस एजुकेशन ऐप। और हमारे इंस्टाग्राम की लिंक भी वहाँ पर है, तो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहे।